गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डे। मतलब रीजनिंग में एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड डे, मतलब हम दिनों को कैसे निकालें। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और इस टॉपिक से लगभग 2 नंबर का जो है, ठीक है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, किसमें आता है? एग्ज़ाम में। ठीक है ना। अब बात कर लेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले आपको एक मिनट में बता दूँ कि यदि आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी क्विज़गढ़ नामक जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हर प्रकार की क्यूज़ करवाई जाती हैं, क्वेश्चन सेट करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लें कि टॉपिक्स के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 29 फरवरी है, ठीक है, अगर 29 फरवरी है तो वह 400 सालों में कितनी बार आएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि 29 फरवरी है, ठीक है, तो वह 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, क्या आप बता पाएंगे? 1-2 फरवरी तो चलो ठीक है, तो आप 400 सालों में ये कहेंगे कि 400 सालों में क्या 400 बार 29 फरवरी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, क्योंकि 29 फरवरी बहुत ही लीप ईयर है, ठीक है, तो ये बहुत ही लगभग 4 सालों में आता है। ठीक है, 4 सालों में एक बार आता है, कभी कभी उससे पहले भी आ जाता है, लेकिन ये कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को आप सामान्य साल कह सकते हैं और 29 फरवरी को आप कहते हैं अर्धवर्ष, क्योंकि 29 फरवरी को आप लीप ईयर कहते हैं और 28 फरवरी को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ईयर, मतलब सामान्य साल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये 400 सालों में कितनी बार आप कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको 400 को, ठीक है, ये 400 है, ठीक है, आपको इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब 400 से डिवाइड करोगे तो आपको एक बार में करोगे तो एक बार में तो कट जाएगा 4। ठीक है, तो एक बार में जब 4 कट जाएगा, ठीक है, तो ये जो डबल जीरो है आप यहाँ पे उतार लोगे। ठीक है, उतार लिए आप। ठीक है, या तो 100 बार में मान लो, ठीक है, 100 बार में कट गया 400, बात खत्म। अब आपको लगेगा चलो ठीक है, अब तो आ गया 100 बार में, मतलब 29 फरवरी आ जाएगी, मतलब जो फरवरी है 29 फरवरी जो है वो 400 सालों में 100 बार आएगी। ठीक है, हर एक पर्सन यही सोचेगा, स्टूडेंट, कि 400 सालों में 100 बार ही 29 फरवरी आएगी। क्या ये सही है? तो नहीं दोस्तों, ये बात सही नहीं है। 100 बार नहीं आएगी फरवरी। अब वो कैसे आएगी मैं बताता हूँ। देखिए, तो दोस्तों आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये जो 400 लिखा हुआ है ना, इसको आपको 400 को आपको नंबर वाइज, मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल एक बार उतार लेना होगा। ठीक है, क्योंकि हर 100 साल में तो आएगा ही। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये 400 साल है। ठीक है, ये 400 मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, क्या ये जो साल मैंने लिखे हुए हैं क्या ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 400 से डिवाइड करोगे इन सबको, क्या ये 100 होगा? नहीं होगा। क्या ये 200 होगा? नहीं होगा। क्या ये 300 होगा? नहीं होगा। ये क्या 400 होगा? हाँ होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 400 से संख्या सबके सब छोटी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 800 होता तो वो होता, लेकिन 600 700 नहीं होगा। ठीक है, आपको पॉइंट में नहीं लाना है क्योंकि ये साल है, क्योंकि इसमें कोई आपको जोड़ घटाना नहीं कर रहा है कि चलो ठीक है पॉइंट में आ गया दिन। ठीक है ना, तो चलिए आपको समझ में आ गया कि ये जो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 300 साल जो है, मतलब 1 2 3। ठीक है, आपको अब क्या करना है कि ये जो 100 मैंने आपको बताया ना कि 100 बार में नहीं आएगा, तो आपको 100 लिख लेना है। और ये जो 3 साल है ना, ये 3, 1 बार 2 बार 3, मतलब 1 अंक 2 3। ठीक है, अब इन्हीं को 3 वर्ष को आपको घटा देना है। ठीक है, तो आप 100 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 97। ठीक है, तो 97 बार, मतलब 400 सालों में जो 29 फरवरी है वो 97 बार आएगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करके 100 आंसर आ गया ये लगा मत दीजिएगा, आपको ऑप्शन में देगा लेकिन आपको ये लगाना नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग 1 नंबर का, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेम क्वेश्चन है और सेम प्रोसेस रहेगी, और केवल ये है कि 580 सालों में पूछ दिया है। ठीक है, 580 सालों में कितनी बार वही लीप वर्ष आएगा। ठीक है, कभी कभी 29 फरवरी लिख लेगा, कभी कभी आपको लीप ईयर लिख लेगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको सेम वही प्रोसेस करनी है। लीप ईयर लिख दिया तो कुछ और मत लगाने लगेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है कि 580 सालों को आपको पूछा है कि 580 सालों में कितनी बार आएगा। सिंपल, आपको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया तो आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक बार जाएगा
ठीक है, तो 5 कटेगा तो मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको 8 उतारना है, 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 16 17 18 मतलब 2 बचा, 25 20। ठीक है, तो दोस्तों ये जो देखिए टोटली डिवाइड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड हो गया टोटली। सिंपल, अब तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। आपको यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, देखिए क्या करना है। आपको 580 बार लिखना है। देखिए अभी इसमें 580 बार है, तो ये जो 80 साल है ना, ये 80 साल, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, 100 साल, 200, 300, 400, ये 500 और ये 80। ठीक है, हो गया ना, यहाँ तक समझिएगा। तो इन सबको, ये सबको 400 से डिवाइड करना है। क्या देखिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या होगा या नहीं। ठीक है, 100 तो होगा नहीं, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, 400 होगा, 500 नहीं होगा, 80 तो होगा नहीं। ठीक है, बस आपको समझ में आ गया। जो जो नहीं हुआ है उसमें आप नंबर मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अभी जो 80 साल है इसको मत लिखिएगा, इसको आप 5 मत मान लीजिएगा। ठीक है, जब तक ये 100 सालों में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपको नहीं मानना है। अगर यहाँ पे 80 है तो अगर यहाँ पे 90 या 95 या 98 99 है, कुछ भी नहीं मानना है आपको, इसको काउंट ही नहीं करना है जब तक ये 500 से 600 ना हो जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके इसको नहीं, चलो ठीक है नहीं हो रहा है इसको भी 1 मान लिया, ऐसा नहीं है। अब सिंपल है, 3 ये, ठीक है ना, और ये 4 है। ठीक है, मतलब आपको 145 दिनों में से 4 दिन घटा देना है, मतलब टोटल 141 बार है। ठीक है, 141 बार 29 फरवरी आएगी 580 सालों में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होंगे, और यदि समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद थोड़ा एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उस टॉपिक के वजह से आप कैसे निकाल सकते हो दिनों को। एक और टॉपिक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है। ये 29 फरवरी जगह पे 28 फरवरी है। ठीक है, तो 28 फरवरी को निकालना है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपको 700 सालों को वही 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक बार लिखें, क्योंकि 8 बार तो जाएगा नहीं, 4 3 7 3 हो गया, 4 7 28 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है ना, तो ये टोटली हो गया डिवाइड। सिंपल है, आपको 700 बार में कौन कौन कटेगा ये चेक कर लेना है। 100 200 300 400 500, ठीक है, 600 700, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये और ये। जब आप करने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन इसको मैं करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर मैंने 700 सालों को काउंट किया, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता कि 698 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, ये 3, एक ये 4, एक 5, एक 6, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 दिन 4 5 6, मतलब आपको 175 सालों में से 6 दिन को घटा देंगे तो आपका जो टोटल दिन आ जाएगा वो हो जाएगा 169 डे। ठीक है, 169 बार आपकी 28 फरवरी आएगी। ठीक है, प्रोसेस सेम है, बस आपको ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने आपको 700 जो बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान में रखनी है बस। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और अगले टॉपिक में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका लग गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि अगर 17 अगस्त 2004 को मंगलवार है तो 17 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ ले तो आप अपना मोबाइल निकालोगे, उसको कैलेंडर खोलोगे और उसको काउंट करोगे या देखोगे कहाँ पे आ रहा है, कौन सा दिन है। ठीक है, ये तो हम 2005 और 4 की बात कर रहे हैं। अगर हम पूछ लें कि 17 अगस्त 1942 में सोमवार था और 17 अगस्त 2000 मतलब 5 में कौन सा दिन होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर 1 साल और मतलब 42 कर दे तो 43 कर दिए, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप उतने पीछे जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 17 अगस्त 2004 को मंगलवार है, तब 17 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर जो इन दोनों का बीच का अंतर है कितना, 1 साल का अंतर है। ठीक है, 4 से 5। ठीक है, अब इसको निकालना क्या है, पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो 2004 लिखा हुआ है ना, यहाँ से चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगस्त है,
तो अगस्त है तो यहाँ पे 29 फरवरी आएगी नहीं, ठीक है, नहीं 29 फरवरी आएगी, नहीं 28 फरवरी आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही अगस्त से हुई है, ठीक है ना। इसमें आएगी क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग इसकी अगस्त से हुई है, तो जब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगी, उसके बाद तो आएगी ना 2005, उसके बाद ही 2005 आएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें आएगा। तो अगर इसमें आए तो आपको यहाँ से काउंट करना है, अगर नहीं आए तो आपको यहाँ से काउंट करना है। ये ध्यान रखिएगा, बात को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे 17 अगस्त 2005 की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना कि केवल आपको 2005 को देखना है, क्या 2005 में 28 फरवरी आती है या 29 फरवरी आती है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो आपको 2005 चेक करना है। आपको सिंपल चेक करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कैसे चेक करते हैं। 2005 को क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर ये टोटल डिवाइड हो गया, ठीक है, तो आएगा फरवरी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको कितने दिन जोड़ने, ये भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अगर फरवरी 28 दिन की होगी तब आपको 1 दिन जोड़ना होगा, अगर 29 दिन की होगी तो 2 दिन जोड़ना होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दे रहा हूँ, लिखिए, देखिए 28 फरवरी आती है तो आपको 1 दिन जोड़ना है, और 29 फरवरी आती है तो 2 दिन, ये बात रखिएगा या ध्यान। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे आएगी। देखिए 4 × 5 = 20, ठीक है, कट गया, ठीक है। यहाँ पर 20 कटा तो 0 आया, ठीक है। उसके बाद 0 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको 0 बढ़ा के यहाँ पर 5 उतार लेना है, ठीक है ना। अब एक बार और लेके जानी है संख्या को, और उसके बाद 4 करेंगे, 1 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1 दिन बच गया, मतलब कि आपको 1 दिन ऐड करना होगा। अब मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 1 दिन बच गया तो 1 दिन, 2 दिन बच गया 2 दिन, 10 दिन बच गया 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए करना ये है कि ये जो चीज़ आपको पता चल रही है 1 दिन, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान ये देना है कि क्या ये 2005 डिवाइड हुआ। अगर 1 बच गया तो मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ। अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में बात नहीं करनी, क्योंकि दिन पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल है, 1 आया, नहीं होगा। तो आपको क्या मैंने बताया, अगर डिवाइड नहीं होती संख्या, तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको अगर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा लूँ, डिवाइड नहीं होगा तो आपको 1 दिन ऐड करना होगा, डिवाइड होगा तो 2 दिन। ये भी बात याद है, ये दोनों के दोनों ये पॉइंट हैं, आपको याद रखनी ये बातें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट को याद रखते हैं और जितने सवाल आपने पढ़े, मैं बता रहा हूँ 2 नंबर कन्फर्म है आपके केवल इस टॉपिक से। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है, कैलेंडर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं कवर करूँगा। फ़िलहाल आज हम इसी पर ब्रेक लेते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यूजगढ़ नामक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है हर एक क्वेश्चनों की, वहाँ पे ज्वाइन करिए। और बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।